I'm Rachel. Trinity. Troy. Jordan. And this has pretty much been requested from the very get-go of the channel. So we've just been basically not able to sit down just because it's a longer video. But we're gonna go ahead. We got time today, so we're gonna sit down and check it out. But real quick before we do, thanks again, guys, for the support in the channel. And if you can, hit that like and subscribe, along with that little notification bell. Bing! And so yeah, this is gonna be a little bit longer than normal video, but just bear with us. We're gonna check this video out, and then we'll give a little talk after. So let's get to it. I'm so की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। मैं घर में बैठ के बेसिकली वो सदगुरु का क्रिया है मैं वो करता था, ध्यान में बैठ के ओम तुम कर रहे हो, क्रिया कर रहे हो। अब उनको लगा भाई ये तो गया, ये लड़का तो हाथ से निकल गया, ये तो बाबा बन जाएगा, किसी गुफा में बैठा होगा। मैं बोला कि भाई मैं इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ये है क्या? तुम करके नहीं देखोगे तो समझोगे कैसे उस चीज़ को। भारत में आया, फिर मैंने सोचा कि अच्छा और सीखते हैं इसको, तो फिर मैं सदगुरु के आश्रम में गया, फिर 9 महीने वहीं पे रहा सेवक की तरह। फिर वहाँ पे वो सारा सीखा, उनका जो क्रिया वगैरह जो होती हैं, ध्यान, सेवा, कर्मयोग, अपने आप को समर्पित करना क्या होता है, कि तुमको कुछ भी करने के लिए बोल दे कि हाँ आप गोबर में मुँह में हाथ डालो, इसमें करो, तुमको कुछ भी करने के लिए तुम उपस्थित होने चाहिए हमारा शरीर। वो धीरे धीरे अहंकार कटता है ना उससे। अब तुम कहाँ IIT वाले कनाडा में जॉब कर रहे थे, अब तुम कहाँ पे वो सेल्स वाले के स्टिकर चिपकवा रहे हैं, कुछ और करवा रहे हैं, कितना वैसे लगेगा ना कि यार मैं तो इतना बड़ा इंसान हूँ, मेरे से ये करा रहे हैं। बट वो वहीं पे असली परीक्षा है तुम्हारी। तो फिर वो सीखा, फिर उसके बाद फिर बाहर आया, वहाँ पे पूरा हो गया। मतलब वही सब महादेव डायरेक्ट करे ना, इसके बाद बोलो 2021 के बाद सब महादेव डायरेक्ट कर रहे हैं। फिर महादेव बोलो कुछ महादेव पर छोड़ दिया महादेव। हाँ, उसके बाद मतलब मेरा एक ही काम था कि इसको ये पूरा सत्य को वापस कैसे लेके आना है वो बता दो मेरे को, वो मैं कर दूंगा जो आपको करवाना है। मेडिटेशन एक तरीका आपको मिला या क्या? नहीं, जो 4 जो मार्ग जो बताए हुए हैं वही है मेन तो, भक्ति योग, कर्म योग, क्रिया योग और ज्ञान योग। ज्ञान योग मतलब जो मैंने जो किया है अपनी लाइफ में वो एक्चुअली में ज्ञान योग है। मतलब मुझे उसका नाम बाद में समझ में आया कि इसको ज्ञान योग बोलते हैं। ज्ञान योग मतलब कि हर चीज़ को तुम ज्ञान के थ्रू लॉजिकली तुम काट रहे हो। जो पहले जैसे शास्त्रार्थ करते थे ना, वो ज्ञान योग वाली ही चीज़ है कि हाँ आपके सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ, अच्छा मैं सही जवाब दे रहा हूँ, अपनी सहमत नहीं होगी, यदि मैं सही जवाब नहीं दे पाया तो मैं हार गया, आप जीत गए। तो वैसे वाला है ना, वो ज्ञान योग वाली चीज़ है कि तुम ज्ञान के अंदर जाके उस चीज़ पे पहुंच रहे हो। फिर उसके बाद ये क्रिया योग होता है, जैसे वो अभी वो गुरुजी बता रहे थे, ये जो चक्र होता है कुंडलिनी, जो 7 चक्र होते हैं, जब तुम क्रिया को ऊपर फोकस करते हो कि अभी मैं जैसे मेरा मुंह हिल रहा है तो क्रिया हो रही है ना, तो ये क्रिया कैसे हो रही है, इसको अंदर से जानना कि कौन सा स्विच पहले हिला, फिर उस स्विच ने कौन सा स्विच हिलाया। जैसे इसको मैं डोमिनो की तरह बताता हूँ लोगों को, कॉज एंड इफेक्ट। जैसे एक वो डोमिनो गिरा, उससे टक 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 सारे गिर जाते हैं ना ऐसे। तो मान लो जैसे क्रिया हुई कि मतलब एक विचार आया कि हाथ को ऐसे घुमाना है, और फिर वो कैसे वो विचार से यहाँ पे तरंग गई होगी, फिर वो यहाँ पे मसल से गया होगा, फिर वो हाथ कैसे घुमाया होगा। तो इसको जब तुम अंदर से देख के उसको जानना शुरू कर देते हो, वो क्रिया योग है, मूवमेंट को। फिर कर्म योग है। कर्म योग मतलब कि तुम जो भी कुछ कर रहे हो उसको भगवान को अर्पित कर दो, निष्काम कर्म। वो सेवा जिसको बोलते हैं ना, वो वही है। आश्रम में या कहीं पे तुम जो सेवा करते हो बिना आशा के, मतलब कि क्या हो मिलेगा, वो कर्म योग है, तो वो भी कर सकते हो। और फिर लास्ट वाला भक्ति योग। भक्ति योग में बेसिकली मतलब इसको साइंस से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, बट भक्ति योग मतलब कि भगवान की आराधना करना, और पहले तो भगवान और लास्ट में फिर मतलब भगवान हो जाना इन सेंस। कौन से उसमें है? भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग करते हैं ना एक साथ ही, वो मिक्सचर है। वैसे लाइफ में तुमको मिक्सचर ही करना पड़ेगा टोटल। भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। मैं घर में बैठ के बेसिकली वो सदगुरु का क्रिया है मैं वो करता था, ध्यान में बैठ के ओम तुम कर रहे हो, क्रिया कर रहे हो। अब उनको लगा भाई ये तो गया, ये लड़का तो हाथ से निकल गया, ये तो बाबा बन जाएगा, किसी गुफा में बैठा होगा। मैं बोला कि भाई मैं इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ये है क्या? तुम करके नहीं देखोगे तो समझोगे कैसे उस चीज़ को। मतलब ये इसमें वो बनने या ना बनने में क्या है, वो चीज़ों को समझोगे ना आप। अब आप भी करके देख सकते हो, आप करके देखने से क्या, ध्यान करने से बाबा बन जाओगे? ऐसे थोड़ी होता है।
तो वेशभूषा वो तो ठीक है, तुम संसार में रह के भी बिना संसार के रह सकते हो मतलब, और वही सबसे बड़ी परीक्षा है। बट वो लोगों के दिमाग में ऐसा है कि हाँ तुमने ऐसे कपड़े पहन लिए, ये सब मैं तो कुछ भी पहन लेता हूँ ये तो ये ज़्यादा कंफर्टेबल है, इसलिए जो मिला वही पहन लो ना, उसमें क्या है। कोई कुछ भी टिप्पणी करता रहे उसके ऊपर, वो तो तथ्य है। तो यदि हम उसको अभी जैसे आध्यात्मिकता वाले जो चीज़ है यदि उसको विज्ञान से जोड़ दे बढ़िया से, तब कोई उसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता ना। अभी क्या है ना, जर्नलिस्ट में भी मैंने इनके ऊपर ही बहुत कमेंट किया ना, मैंने लिखा हुआ है ऐसे कि बहुत सारे ऐसे हैं भारत के जिनको ये अमेरिका वाले पैसे दे देते हैं, अवार्ड दे देते हैं, तो वो अमेरिका की बोली बोलना चालू कर देते हैं। अब वो हो सकता है इंटेंशनल और अनइंटेंशनल भी हो सकता है कि तुमको जो अप्रिशिएट कर रहा है ऑब्वियसली तुम उसके विचारों से सहमत होगे, बट वो अब वो अमेरिका के वो लोग ऐसे भी लोग भी नहीं है कि जो साइंस विज्ञान समझते हो। क्योंकि अभी मैं जैसे सदगुरु का ही हुआ था, वो सदगुरु जो है वो अमेरिका के जो वो है ना सर्जन जनरल, मतलब जो टॉप में मेडिकल एडवाइस जो देते हैं, वो न्यूरो डॉक्टर, वो उसके साथ बैठ के मेंटल हेल्थ डिस्कस कर रहे हैं। और भारत के अंदर वो हाई कोर्ट वाला कोई तो जज है, वो उनके से उसमें आश्रम में रेड करा रहा है कि यहाँ पे पता नहीं क्या कर रहे हैं। अरे भाई वो इंसान को समझ में आता है कि इस इंसान की वैल्यू क्या है। अब तुम गधे हो क्या, मतलब कि वो जो ब्रेन सर्जन है वो यदि उस सदगुरु को साथ में बैठ के उसको रिस्पेक्ट दे रहा है तो उसको समझ में आता होगा ना कि हाँ ये इंसान की बातों में कुछ दम है, उसमें दिमाग नहीं है क्या मतलब। और तुम यहाँ पे बैठ के बोलते हो कि आदि विश्वास है ये सब है। अरे यार कुछ तो देखो, मतलब तुम जिन लोगों को फॉलो कर रहे हो एटलीस्ट उनकी बात ही देख लो। I have with me Sadhguru Jaggi Vasudev here. Sadhguru, namaskaram. Namaskaram. How are you finding Prayagraj, the Mahakumbh, the grandeur I of have it all? just landed. It's Ganga. Must understand Ganga River in many ways. The Ganga basin covers 26% of India's land and 33% of India's agriculture. So Ganga basin is the agricultural bowl of India, not just today, for thousands of years. And so is Mahakumbh, that, this is not a small thing, because this has been on for thousands of years, millennia. How many kumbhs have you attended? Mahakumbhs, this is the third one for me. So you've been here in Prayagraj before? Yes, Many times, I'm sure. yes. And do you always ensure you take that dip? Because you look at the vastness of the waters, obviously it tempts you to take that dip. But what's the significance of it? Why should I be taking a holy dip? Why should people from across the country, Sadhguru, be coming here and taking that dip? A bath is a good thing. You can do it at home too. Now that you're here, doing this in the river has a certain impact. As I was telling you a while ago, let's say you went through something very stressful, you're feeling down. You go home, simply go stand under the shower for 5 minutes. It's not to cleanse your skin, just water flowing over. You come out, you come out and you will see you little born again kind of feeling. Just the water, because 72% of the body is water. When water flows over it in a certain volume, it cleanses you not just physically, energetically and elemental level, because you are after all a composite of these 5 elements. Bhuta Shuddhi means just this, purifying these 5 elements. If you purify these five elements, even if you don't reach a very high level of purification, simple purification, you will never have a physical ailment per se. He did. Yeah, big time. Yep. That and the whole reparations thing too. We hear that from time to time here in the States as well, about reparations, but we won't get into that. I liked his speech a lot. I liked everything he talked about. Everything he said was very well put. Yep. The way he laid everything out, and even the part when he's just like, I can't say a monetary amount to put on. He's like, how about just an I'm sorry. Yeah. Yeah, pound a year. for The 200 years. thing that touched base with me is when he was talking about just a sorry. That goes much further than any amount of money could possibly go. Just for somebody to say, you know what, we screwed up. We were stupid. We were wrong. If somebody would just come forward and say that, the Indians